ये है बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी के अंतिम दशक में महाराजा राय सिंह जी ने करवाया था। उनके प्रधानमंत्री थे करमचंद। उनकी देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। 300 वर्षों तक ये बीकानेर रॉयल फैमिली का निवास था। इसके पश्चात जो यहाँ का शाही राजवंश था वो लालगढ़ पैलेस में शिफ्ट हो गया था, इसलिए इसका नाम जूनागढ़ पड़ गया। इसका मूल नाम था चिंतामणि दुर्ग। इस दुर्ग के चारों ओर 20 से 25 फीट गहरी और 15 फीट चौड़ी एक खाई है। 37 बुर्ज है इस दुर्ग के चारों तरफ परकोटे से लगे हुए। इसका परकोटा 1 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। इसमें 4 गेट है प्रमुख। पहला गेट था सूरज पोल, इसके पश्चात करण पोल, फिर आता है दौलत पोल। पोल या पोल को ही बोलते हैं। इसके पश्चात है चांद पोल और सबसे जो आखिर में है फतेह पोल। फतेह पोल के बाद में इस दुर्ग का जो है कॉम्प्लेक्स वो नजर आने लगता है। कॉम्प्लेक्स में हम एंटर जैसे ही होते हैं तो हमें जो इस भव्य दुर्ग की इमारतें नजर आने लगती है। इसकी शानदार नक्काशी, झरोके और इसकी जो खिड़कियां हैं वो देखते ही बनती है। ये इस राज परिवार का सिंबल है, राजवंश का। यहाँ पर काफ़ी मात्रा संख्या में टूरिस्ट घूमने हुए आए हुए हैं और यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इस दुर्ग की सबसे खास बात यह है कि ये अपने मूल स्वरूप में है। आज अधिकांश दुर्ग खंडर हो चुके हैं, लेकिन इस दुर्ग के एक एक महल, मंदिर, इमारत जो है अपने वास्तविक जिस समय वो बनी थी उसी रूप में है। कलर बार बार इसको करवाया जाता है। इसका संरक्षण जीर्णोद्धार हमेशा होता रहा है। कहीं पर भी ये टूटा फूटा नजर नहीं आता है। और इस दुर्ग में कई प्राचीन वस्तुएं संरक्षित की हुई हैं। ये जो है हवाई जहाज है जो महाराजा गंगा सिंह जी ने इसका इस्तेमाल किया था विश्व युद्धों के दौरान। यहाँ पर शाही पोशाकें हैं महाराजा गंगा सिंह जी की और दूसरे राजकुमारों की, और ये उस समय के महाराजा द्वारा इस्तेमाल किए गए सोफ़े, कुर्सियाँ वगैरह है। और यहाँ पर कई प्राचीन पोर्ट्रेट हैं, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स जो राजा महाराजाओं की है। यहाँ जो आप वस्तुएं देख रहे हैं ये म्यूजियम है और लाल बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है और मार्बल का भी बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग हुआ है। यहाँ के पत्थरों को धुलमेरा कहा जाता है। इस फोर्ट में ये इतनी महीन नक्काशी की गई है। ये दरबार हॉल है, सेंट्रल हॉल जिसे कहा जाता है, ऑडियंस हॉल। यहाँ पर पूरी दीवार में 1 इंच जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर कलाकृति न की गई हो, पत्थर पर कुछ नक्काशी न की गई हो। ये राजा का सिंहासन था और ये उस समय के मंत्रियों की कुर्सियाँ थी। सोने की पेंटिंग है ये सारी की सारी। लाइटिंग का काम बाद में हुआ काफ़ी, लेकिन ये जो गोल्डन पेंटिंग्स है ये उस समय की है। यहाँ पर कुछ हथियार रखे हुए हैं। अद्भुत है इसकी नक्काशी, कलाकृति। यहाँ पर पत्थर की जाली पर महीन नक्काशी की गई है। यहाँ से जो है ठंडी हवाई ताकि महल में आती रहे। और इस फोर्ट में इसका एक एक कोना पूरा इसका संरक्षण किया गया है। कहीं से भी टूट फूट नहीं मिलेगी। राजस्थान का सबसे वेल मेंटेन्ड फोर्ट है ये। इसका मेंटेनेंस हर समय चालू रहता है। यह प्राचीन कक्ष है और ये महाराजा की तस्वीर है और इतने इसमें रूम है ना। कई सारे महल, पुराने जैन और हिंदू मंदिर हैं और इसमें प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो करण महल है,
जो महाराजा करण सिंह जी ने बनवाया था। जनाना महल, दीवाने आम, और ये दीवार पर इतनी खूबसूरत पेंटिंग की गई है। ये है करण महल, और इसके आगे ये मुगल आर्किटेक्चर में आपको एक फव्वारा नुमा आकृति दिखाई देगी। ये दुर्ग के पीछे में ये जो गार्डन है, और इसमें हर राजा ने अपने लिए अलग महल बनवाया था अपने निवास के लिए। इस वजह से दुर्ग का आकार काफ़ी बड़ा हो गया था। सब राजाओं ने इस महल में टोटल 16 पीढ़ी तक, बीकानेर राठौड़ राजवंश की 16 पीढ़ियों ने इस महल में निवास किया था, इस दुर्ग में। और ये शानदार चंद्र महल है। रेड कलर में जो ये पुष्प की आकृतियां बनी हुई है दीवारों पर, नयनाभिराम सौंदर्य युक्त दृश्य है ये। गोल्डन पेंटिंग, रेड पेंटिंग, और छत से लेकर दीवारों तक इस महल का एक एक कोना जगमगा रहा है। बादल महल यहाँ की एक प्रमुख महल है, और इस शानदार आर्किटेक्चर से युक्त वाइट कलर और रेड कलर का मिश्रण है इस फोर्ट में। प्रमुख 7 गेट हैं इस फोर्ट में आने के लिए। 2 मेन गेट है, और महाराजा गंगा सिंह जी ने इसमें गंगा निवास पैलेस बनवाया था, और 1589 से 1594 के बीच में इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। फूल महल इस दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है, जिसे राय सिंह जी ने बनवाया था। वर्तमान में ये जूनागढ़ फोर्ट म्यूजियम द्वारा संचालित है, जिसको कंट्रोल करता है महाराजा राय सिंह जी ट्रस्ट। महाराजा राय सिंह जी ट्रस्ट इस दुर्ग की देखरेख करता है। गजब की खूबसूरती है इस हर महल की। और ये इसका बाहर का प्रांगण है। धन्यवाद।